बिकॉज जैसा सीक्वेंस इनिशियल पॉइंट्स पे आ रहा था, कौन सा प्रोटोकॉल है? रिएबल, रिएबल नहीं है, रिलायबल है। सॉरी सर, रिलायबल प्रोटोकॉल है। बिकॉज जैसा डेटा सेंड होता है तो एक्यूरेट और प्रॉपर फॉर्मेट में डेस्टिनेशन तक लाने का काम भी ये करता है। और इट इज ऑल्सो एक्यूरेट प्रोटोकॉल एंड, और इसका एक ड्रॉबैक ये है सर कि इसकी ये प्रोटोकॉल टीसीपी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल और कॉस्टली भी होता है। क्यों कॉस्टली होता है? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ओवरहेड लगता है इसको। जैसा कि और टीसीपी का जो सेगमेंट फॉर्मेट रहता है कैसे, उसका हेडर साइज रहता है 20 बाइट्स। और हेडर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो साइज, checksums, urgent pointer, options, data, etc. Now next, UDP. UDP is a user datagram protocol. UDP is also a communication protocol, but UDP जो होता है वो थोड़ा faster होता है as compared to TCP, because UDP जो रहता है ना वो reliable नहीं होता है। और उसका ये काम होता है कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि डेटा जो जैसा सेंडर जो फॉर्मेट में सेंड कर रहा है तो रिसीविंग पॉइंट पे एज इट इज वो आया वो चेक नहीं करता है यूडीपी। और यूडीपी प्रोटोकॉल फॉर टाइमिंग सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, लाइक गेमिंग, प्लेइंग वीडियोस एंड डीएनएस लुकअप्स एक्सेट्रा। टीसीपी यूडीपी जो है ना वो एक स्पीडियर है, दैट इज फास्टर प्रोटोकॉल है। और वो सीक्वेंस को भी नहीं मेंटेन करता है सीगमेंट्स की, और इज इट डजंट केयर अबाउट द ऑर्डर ऑफ डेटा इन विच सेगमेंट्स अराइव एट द डेस्टिनेशन। मीन्स इसमें सीक्वेंस भी नहीं होते हैं और ये केयर भी नहीं करता है कि डेटा कैसा जा रहा क्या नहीं। और इसका जो हेडर साइज होता है वो 8 बाइट्स होता है। और इसके हेडर साइज में क्या क्या कंटेंट होता है सर? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड चेकसम एंड डेटा। और डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी इज अ सीक्वेंस्ड होता है और यूडीपी अनसीक्वेंस होता है। टीसीपी जो होता है रिलायबल होता है, यूडीपी इज नॉट रिलायबल। TCP is a connection oriented, UDP is connectionless protocol, and TCP uses the virtual circuit and UDP is not use a virtual circuit, and TCP is uh, high overhead and UDP is a low overhead. TCP provides acknowledgement, UDP doesn't provide acknowledgement, and in TCP windowing flow control happens, and in UDP no windowing flow control happens. और अगर इन शॉर्ट में देखना लगेगा तो अगर हम सेंडर से रिसीवर तक डेटा सेंड कर रहे हैं तो टीसीपी में कैसा होता है, फर्स्ट सेंडर सिंक्रोनाइज करता है डेटा को, देन रिसीवर उसका रिस्पांस में सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट करता है, देन सेंडर एक्नॉलेजमेंट करता है। और यूडीपी में कैसा होता है सर, सेंडर और रिसीवर के बीच में रिसीवर रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को डेटा चाहिए और सेंडर डायरेक्ट उसको रिस्पॉन्स करता है। इट इज अ शॉर्ट डिफरेंस। ठीक है, या वेरी गुड, सो यू एक्सप्लेन वेरी गुड, मींस वेरी वेल। अब इसमें मुझे एक क्वेश्चन बोलो कि कोई प्रोटोकॉल तुमको बनाना है क्या किसी को? किस लिए सर प्रोटोकॉल बनाना, मतलब? कोई भी नया प्रोटोकॉल किसी को बनाना है क्या? लाइक अभी तुमको याद आया एफटीपी बनाते हैं, टीएफटीपी बनाते हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट ओनली, राइट? हाँ। द क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, ठीक है ना? तो देखो, हमको कुछ चीज बनाना नहीं है, ओनली वी हैव टू यूज इट। तो सिर्फ यूज करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट। ठीक है, तो ये टीसीपी, यूडीपी एंड ऑल these protocols are already created by someone and we are going to use it, so we only wants to know the benefit, advantage and disadvantages। ठीक है, तो अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चल गए, लेकिन टीसीपी इट्स नॉट समथिंग वी कैन एक्सप्लेन विद इन दी दिस वन। टीसीपी बहुत एकदम, इसका बहुत बड़ा बुक आता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट्स, ये वाला, ठीक है ना? सो दिस इज रियली गुड बुक। इसमें टीसीपी इन डिटेल, बेयर हाउस फ्रोजन का है, ये टीसीपी पूरा डिटेल में होता है। इसका इसका पीडीएफ कॉपी भी है मेरे पास, बट डोंट गो थ्रू दैट, बट इट्स देयर। ठीक है, ये वाला बुक है वो।
तो इसमें डीएनएस अगर आपको इन डिटेल में पढ़ना है ना, यू विल गेट इनसाइड ऑफ दिस वन. इसका you can also get the book as well. ठीक है, तो आई थिंक वी गॉट दैट बुक. ओके, सो दिस इज दैट बुक. अगर इसमें अगर डिटेल में किसी को टीसीपी यूडीपी पढ़ना है ना, सो दिस इज दैट वन. रिपोर्ट कैसे करता है एरर को. आईसीएमपी देखो, मैंने आईसीएमपी तो सिर्फ तुमको ऐसा एक प्रोटोकॉल बताया था, लेकिन यहाँ पे इफ यू गो देन यू विल सी आईसीएमपी इज अ बिग प्रोटोकॉल. तो जनरल फॉर्मेट ऑफ आईसीएमपी, यहाँ पे आपको सब इन डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगा, पूरे उसके कोड. मैंने सिर्फ कोड बताया था इको वाला, इको एंड इको रिप्लाई. यू कैन सी ऑल दिस. अनरीचेबल कब होता है, नेटवर्क अनरीचेबल कब होता है, ठीक है, पोर्ट अनरीचेबल कब होता है, फ्रैगमेंटेशन कब होता है, ऑल दीज आर देयर. ठीक है, सो आई विल सेंड दिस वन. ओके ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन. सो लेट्स मूव अहेड. अभी अगला कौन एक्सप्लेन करने वाला है नेक्स्ट? शी इज ऑन लीव. ओके, नाजिश पठान. निशात फातिमा, तुमको क्या दिया था मेरा टॉपिक? लॉजिकल टोपोलॉजीज. जी सर. ठीक है, एक्सप्लेन कर पाओगे अभी? जी सर. ठीक है, बोलो ना. एक सेकंड ना. Okay, and also Sana Khan, have you prepared this RARP, ARP, and UTP? Yes sir. ठीक है, you be prepared. Nishat Fatima is going to explain. And आसिफ भाई, कौन सा दो? स्टार टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी तो निशात को दी ना आपने. नहीं, वो तो लॉजिकल है ना. हाँ, लॉजिकल टोपोलॉजी. यू हैव टू गो फॉर फिजिकल टोपोलॉजीज. ठीक है, ये 3 फिजिकल टोपोलॉजीज बताओ. ठीक है ना. उसे भाई, यू हैव टू गो फॉर दिस वन, मेश एंड सेल्यूलर. ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईपी एड्रेसिंग. ओके, मीन सून. सो अगर उसके बाद में कोई एब्सेंट रहेगा तो वो एब्सेंट ही हो जाएगा. ठीक है, सो निशत फातिमा, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ or would take some time. If anyone is not prepared, come tomorrow with preparation, no problem. ठीक है. Meantime, Sana Khan, you can explain the UTP केबल क्या होता है. जी सर. UTP केबल क्या होता है? यूटीपी केबल एक पिन होता है जो 8, इसमें 8 पिन होते हैं और 1 2 3 यूज में आते हैं उसमें. नहीं, UTP केबल क्या होता है? Okay, you can explain later. I think, yeah. To disconnect. हाँ, निशत फातिमा, you can explain. Only a 1 minute sir, ये लैपटॉप से कनेक्ट करें. ठीक है. So meantime, we'll utilize 1 minute somewhere. आसिफ भाई, फ्रेम प्रिपेयर करके आए? हाँ, एक्सप्लेन करो. ठीक है.
डेटा लिंक लेयर का फ्रेम एक्सप्लेन करने वाला था आपने। उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस, इथरनेट टाइप, डेटा वेरिएबल और एफसीएस। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस हार्डवेयर मैक एड्रेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि फ्रेम कहाँ पर डिलीवर करना है, मीन्स की सोर्स मैक एड्रेस पर। ठीक है, और सोर्स मैक एड्रेस ये भी हार्डवेयर से रहता है जो कि सेंडर से आता है, सेंडर डिवाइस पे ये करता है। और उसके बाद है इथरनेट टाइप इज एंड आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल एंड कैप्सुलेटेड इन द पे लेआउट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे IPv4 और IPv6 टाइप। और देन उसके बाद है डेटा वेरिएबल। Okay. डेटा वेरिएबल कंटेन द एक्चुअल मैसेज डेटा फ्रॉम अपर लेयर, मिनिमम साइज उसका 46 बाइट्स रहेगा। और उसके बाद है FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, जो कि एरर डिटेक्शन करता है CRC थ्रो और हेल्प टू डिटेक्ट एरर इन ट्रांसमिशन। ठीक, and sometime correct the error. ठीक है। हाँ यार, सब रेट दिया रोज। ओके, sometime correct the error एरर का मतलब करेक्शन, क्या? sometime error का correct का मतलब क्या होता है कि बियॉन्ड द बाउंड्री साइज अगर वो पैकेट का साइज है या बिलो द बाउंड्री साइज पैकेट का साइज है तो उसको पता चल जाता है कि इसमें कुछ डेटा है ही नहीं। ठीक है, राइट। तो वो वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, ओके। और फ्रेम मैक एड्रेस बताए उसमें? हाँ, मैक एड्रेस बताया ना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस। नहीं, इतना इसको मैक एड्रेस नहीं बोलते। मैक एड्रेस का फॉर्मेट कितना है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, वो कौन बताएगा? बाइट्स ना, हम्म, ओ मैक एड्रेस अल्फाबेट में रहता है। टोटल 6 ये रहते हैं उसके, मींस अल्फाबेट में नहीं रहता है, वो हेक्साडेसिमल में रहता है। हेक्साडेसिमल, सॉरी, अल्फाबेट हेक्साडेसिमल, जो कि ABCD से टोटल स्टार्ट रहता है। हम्म, एंड टोटल साइज उसका 32 बाइट्स का रहता है, आई थिंक। हम्म। ये यहीं पे प्रॉब्लम है ना, तो डबल से पढ़ के आना पड़ेगा आपको। सर मैक 32 मैक बाइट्स एड्रेस एड्रेस का का 6 रहता है। साइज, बाइट्स का। मैक एड्रेस का साइज नहीं देखा मैंने। हाँ, तो कैसे मालूम क्या? ये अभी क्या करने का, ये बुक लेने का। ठीक है, यहाँ पे हम्म। डेटा लिंक लेयर पढ़ के आने का कल। ठीक है, सो अगेन यू विल गो फॉर, ठीक है। ठीक है, OSI डेटा लिंक लेयर दिख रहा है। तो ये हम्म। वापस से पढ़ के आने का, यहाँ पे मैक एड्रेस वगैरह सब दिखता है। ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, मैक एड्रेस जो होता है ना 48 बिट्स का होता है। ठीक है ना, और वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, प्लस मैक एड्रेस के अंदर जो भी है ना, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक जो होता है, सोर्स मैक में एवरी मशीन नोज हिज ओन मैक एड्रेस, लेकिन डेस्टिनेशन मैक कभी भी उसको अगर अननोन है तो वो उसको रिप्लेस करता है किस वैल्यू से? एनी आइडिया आसिफ? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैक अगर मेरे पास नहीं है, अगर मुझे आसिफ कंप्यूटर को जाना है तो आई नो ओनली नेम, तो DNS मुझे हेल्प करेगा। आसिफ कंप्यूटर का IP एड्रेस 10.10 है, लेकिन आसिफ कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है वो मुझे कौन बताएगा? तो वो ARP बताएगा। ARP क्या बताएगा? IP2? रिवर्स IP, मैक टू IP, IP2 मैक IP बताएगा सॉरी, शायद। IP2 मैक, सॉरी IP2 मैक। ठीक है, फिर और ये चीजें मिसिंग है ना और उसमें। ब्रॉडकास्ट भी करेगा ना वो, कि ये पैकेट फ्रेम किसके लिए है। तो फिर वो मैक एड्रेस से मतलब वो सिग्नल देगा कि हाँ ये मेरे लिए है। ठीक है, तो फिर वो सेल जाके रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और क्या था उसमें? ये अंडरस्टैंडिंग पूरा और बिल्ड होना चाहिए ना, अदरवाइज। राइट और ठीक है, और कुछ मिसिंग है, किसी को याद है?
क्या नहीं पता है? ठीक है, ओके, एनीवे विल मूव नेक्स्ट. हाँ, रिशब फातिमा, यू वर सेइंग समथिंग नाउ. सर यहाँ पे जो इथरनेट टाइप है तो वो उसका मीनिंग थोड़े समझाओ ना यहाँ पे. कौन सा इथरनेट टाइप? हाँ, ये जो फ्रेम्स में ना इथरनेट टाइप जो 2 बाइट्स का रहता है ना, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता? देखो, इथरनेट टाइप में नहीं गया, आगे आगे किस टाइप का है फ्रेम, वो आगे की इंफॉर्मेशन होती है. इथरनेट टाइप, 1 मिनट, इथरनेट टाइप के 1 और 2 है. अभी किस टाइप का इथरनेट चल रहा है, तो वी आर यूजिंग 2 इथर टाइप. ये सर्चेबल है या नहीं? ठीक है ना. इथरनेट टाइप 2 ही होता है जनरली, क्योंकि नाउ वी आर यूजिंग इथरनेट टाइप 2. कहाँ पे देखे थे अपन, याद है? जब हमने पैकेट कैप्चर किए थे ना, उसमें आता है कि ये इथरनेट का कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं. क्या ये इसकी बात कर रहे हो तुम, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, दिस वन? नहीं भैया, इसमें ना पैकेट में इथरनेट टाइप बोल के एक ये का फ्रेम के हाँ, अंदर तो है एक वो पैकेट 2 2 है. बाइट्स का. हाँ 2 है वो. ओके, यस, वो 2 क्यों है, उसके वर्जन आते रहते हैं ना हर चीज के, तो दैट इज राइट. इथरनेट टाइप 2 ऑलवेज. और अपन जो यूज करते हैं वो IEEE 8.20.2 यूज करते हैं. नहीं, उसके अंदर भी अलग है. 1 कब यूज होता है, 2 कब यूज होता है, 3 कब यूज होता है. जब व्हेन वी आर यूजिंग स्पैनिंग ट्री तो अलग यूज होगा. ये पूरे ओके 10 तक है, 10-12 तक है. ठीक है ना, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी. वो ज्यादा डीप में जाएंगे अगर तुम ये पढ़ेंगे ना, तो उसी के लिए मैंने ये बुक दिया. ठीक है, अगर इथरनेट, अगर सही में अगर टीसीपी पढ़ना ही है ना, दिस इज द बुक. ये मैं इस पे डाल देता हूँ. ये देखो, यहाँ पे इथरनेट लॉजिकल एड्रेस, पूरा हर चीज एकदम वेल एक्सप्लेन्ड है, पूरा डीप में. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. अभी क्या है पता है क्या? नाउ या निशत फातिमा, फर्स्ट यू एक्सप्लेन दैट. जी सर. हाँ, एक्सप्लेन करो. सर डाटा लिंक लेयर के 2 टोपोलॉजीज एक्सप्लेन करना था हमको, एक बस और एक रिंग. ये डाटा हाँ, लिंक लेयर में जैसे जो लॉजिकली है, फिजिकली वो रिंग ही है और बस ही है, लेकिन लॉजिकली भी वो रिंग और बस ही है. लॉजिकली मीन्स क्या है सर कि इसमें करंट ट्रैफिक फ्लो कैसा होता है, ट्रैफिक के फ्लो को अपन लोगों ने क्या करे उसको लॉजिकली बोल दिए, लॉजिकल टोपोलॉजी बोल दी. एक फर्स्ट वाला है बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, 4 पीसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते. 4 पीसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते, वो क्या करते, नो ए नो, वांट्स टू यू गो आर नाउ, यू आर एक्सप्लेनिंग फिजिकल टोपोलॉजी, बट एनीवे यू एक्सप्लेन इट. ओके, ठीक है. फिजिकली, फिजिकल टोपोलॉजी नहीं सर, नहीं, तुम लॉजिकल टोपोलॉजी. फिजिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अभी. ठीक है, चलेगा, यू एक्सप्लेन इट, आई विल ड्रॉ इट. ठीक है. एक सेकंड. यू आर ए सेइंग राइट, बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक केबल से कनेक्ट होता है. ठीक है, हाँ, एक सेकंड सर. केबल से कनेक्ट होगा. ठीक है. pieces are connected through a central device, नहीं, through a cable. In bus topology ठीक है. there was a हम्म, physical, हम्म, and A wants to go to B. तो क्या होगा सर इसमें कि ए क्या करेगा, सिग्नल राइट साइड सेंड करेगा और लेफ्ट साइड भी सेंड करेगा. अगर लेफ्ट ओके. साइड राइट साइड के तो सिग्नल है नहीं क्या, वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे राइट साइड के सिग्नल. और जो लेफ्ट हम्म, साइड से सिग्नल रहेंगे ना, वो सर पहले डी को जाएगा, सी को जाएगा, फिर सी के पास डी नहीं रहेगा तो फिर वो डी के पास जाएगा, डी के पास जाकर इस तरह से ये रिंग बस टोपोलॉजी होंगी. तो ये क्या है, लॉजिकली भी ये सिग्नल जेनरेट करता और प्रोपोगेट करता थ्रू आउट द नेटवर्क. ओके, और या सो जो तुमने भी जो स्टेटमेंट बोले ना, दैट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट. ठीक है,
तो signals are generated and propagated throughout the network. Propagated means अगर C generate करेगा तो right में भी भेजेगा और left में भी भेजेगा. जी सर। ठीक है, so that means the signal propagate हो गए. अगर इसको suppose E को जाना है तो इसको पता नहीं E right में है या left में. So what it will do, it will generate the signal for E. It will send right side as well as left side. लेफ्ट साइड। ठीक है, तो और लेफ्ट ये साइड वाले लॉस हो जाएंगे, राइट साइड वाले ई को पहुंच जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर अब उसको ई का मैक एड्रेस पता चल गया, ऐसे तो मैक एड्रेस यूज नहीं होता है उसमें, लेकिन फॉर एग्जांपल ई का लोकेशन पता चल गया, तो तुमको क्या लगता है नेक्स्ट टाइम सिग्नल जनरेट करके सिर्फ राइट साइड में भेजेगा वो? नहीं सर, जनरेट करेगा तो ई साइड, मतलब वो ई दोनों की साइड तरफ ही भेजेगा. हाँ बोलो. सिग्नल जनरेट करके सिर्फ ई के साइड ही भेजेगा ना, मैक एड्रेस पता लग गया तो। देखो ये है बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में इथरनेट नहीं आया था. ठीक है, यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज होते थे. फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में आया ना, यहाँ पे बस टोपोलॉजी में थोड़ी था मैक एड्रेस वगैरह. रिंग टोपोलॉजी में थोड़ी मैक एड्रेस वगैरह होता है. मैक एड्रेस तो एक टेक्नोलॉजी है बस स्टार टोपोलॉजी का. तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसको अगर ई को जाना था तो ये सिग्नल प्रोपोगेट करता था, ई उसको पता चल जाता था फर्स्ट टाइम में. सेकंड टाइम में ऐसे नहीं होता था कि वो राइट साइड में जाएगा. सेकंड टाइम में भी दोनों तरफ सिग्नल भेजेगा, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसे. ठीक है, बस का डिजाइन ही ऐसे है कि दोनों साइड में भेजेगा. तो ये बस टोपोलॉजी में ये नीचे जो केबल जा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? नीचे जो केबल जा रहा था, ये केबल जा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी भी एक्सप्लेन करो ना साथ में. बस टोपोलॉजी कुछ नहीं सर, एक 4 पीसेस कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रेट केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। केबल बस में कहाँ से आता है? नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल सर। फाइबर ऑप्टिक भी बस में नहीं आता. ये कोएक्सियल केबल आता है. कोएक्सियल केबल, सॉरी। तो तुम क्या करो, एक काम करो, तुम बस टोपोलॉजी फिजिकल और लॉजिकल, ठीक है, तुम ले लो. ठीक है, सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू. देखो इसमें क्या होता है पता है क्या, कल के को जब तुम इंटरव्यू में जाओगे ना तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ के 2 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि तुमने ये पढ़े नहीं. ठीक है, तो वो बोलेगा कि इसमें मैक एड्रेस क्या होता है, तुम बताएंगे ए का मैक एड्रेस ए है और बी का मैक एड्रेस बी है, जबकि इसमें मैक एड्रेस का कंसेप्ट ही नहीं है. ठीक है, फिर यहाँ पे ये बोलेगा कौन सा केबल है, तुम बोल दोगे यूटीपी केबल है, जबकि ये यूटीपी केबल था ही नहीं उसके टाइम पे. ठीक है, सो बस इज प्योरली बस, और ये हमको इंफॉर्मेटिव है, ये हमको यूज में कभी भी आएगा नहीं तुम्हारे लाइफ में. जैसा अभी नोकिया 1100 कभी काम नहीं आता. ठीक है ना, दैट द रीजन ये भी कभी काम नहीं आएगा. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट नो. तो तुम क्या करो, बस टोपोलॉजी पूरा पढ़ के आओ. ठीक है, बस टोपोलॉजी और अगेन यू कैन गो फॉर रिंग टोपोलॉजी. ठीक है, तो तुमको मैं देता हूँ बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी अगेन यहाँ पे, और तुम स्टार टोपोलॉजी आसिफ भाई और फ्रेम डबल से तुम दोनों पढ़ के आओ. ठीक है, नाउ आई विल मूव अहेड. अभी ये देखो ये तो हमारा डेली बेस पे चलता रहेगा. एनी क्वेश्चन बिफोर मूविंग अहेड? सर महारारा बोलो. हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा बड़े. हाँ ठीक है, चलेगा, तुम एक्सप्लेन करेंगे, करो. तुम्हारा बच्चा कितना छोटा है वो? बहुत छोटे हैं सर, उन्होंने सताते रहते बीच बीच में. हाँ नहीं ठीक है, अगर तुमको कभी भी लगा ना ड्यूरिंग दिस वन यू कैन पुट ऑन म्यूट, नो इश्यूज. ठीक है ना, बच्चे छोड़ते नहीं है तो ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन इट नाउ. हमारे मम्मी भी नहीं है सर, उससे जरा ज्यादा प्रॉब्लम. क्या नहीं है? मम्मी नहीं है हमारी, बाहर गए हाँ गाँव, ठीक है, चलो. उससे थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ने पढ़ा. ठीक है, एक्सप्लेन करो फिर. अभी क्या यूटीपी एक्सप्लेन करेंगे क्या आरएआरपी एआरपी एक्सप्लेन करो? सर एआरपी और आर एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. इसमें आईपी के थ्रू मैक एड्रेस मालूम किया जाता है. इसमें जी यू कैन कंटिन्यू. ओके. आईपी इसमें ना डिटेक्टिव का काम करता है. मतलब उसका काम होता है कि
मैक एड्रेस ढूंढना। अब हम्म, फॉर एग्जांपल एक स्विच है, उसको 3 कंप्यूटर कनेक्ट है हम्म। और इसमें ब्रॉडकास्ट मतलब ये ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। जी सर। ब्रॉडकास्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट है, सर ब्रॉडकास्ट ही बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब एक कंप्यूटर को स्विच को 3 कंप्यूटर कनेक्ट होने की वजह से वो जब कुछ डाटा बोलते हैं, मतलब एक अगर डाटा किसको सेव करे तो तीनों को भी जाता उसमें ब्रॉडकास्ट हम्म, बोलते हैं। और ठीक है। उसमें रिप्लाई सिर्फ एक करता, उसको यूनिकास्ट बोलते हैं। हम्म, यूनिकास्ट के थ्रू रिप्लाई होता उसमें। ठीक और है। तो एआरपी क्या करता, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता, राइट, टू आइडेंटिफाई जी व्हाट। मतलब उसको जो डेस्टिनेशन, मतलब जहां पर उसको डाटा डिलीवर करना है वहां पर उसको पहुंचाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस रहता उसके पास, वो मैक एड्रेस ढूंढने को निकलता, ठीक है ना। और वो क्या करेगा कि वो सबको बोलेगा कि ये आईपी एड्रेस किसका है, हाँ, ठीक एक है। पूछेगा हम्म, आईपी एड्रेस कंप्यूटर को कनेक्ट रहने के बाद। लोकल नेटवर्क रहते ना वो, इसकी वजह से। ठीक है। तो ये इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे होगा कि आपके पास 4 कंप्यूटर रहेंगे ऐसे, ठीक है। यू कैन एक्सप्लेन द स्टार टोपोलॉजी इफ यू वांट, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का काम कैसे करता है? स्टार टोपोलॉजी मतलब एक पीसी को, ये सॉरी एक स्विच को हम्म, मतलब स्टार टोपोलॉजी के थ्रू स्टार स्टार के जैसे कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, टोपोलॉजी ठीक है। और केबल टाइप और कौन सा यूज होता है उसमें? स्विच पूछेगा कि उस स्विच के पास एक आईपी एड्रेस होगा, उसको उस आईपी एड्रेस पे डाटा ट्रांसफर करने का रहा, तो वो पूछेगा कि ये हम्म, आईपी एड्रेस किसका है। तो हम्म, ब्रॉडकास्ट होगा पूरा, और हम्म। रिप्लाई सिर्फ यूनिकास्ट में आएगा, मतलब एक ही कंप्यूटर उसका रिप्लाई करेगा। वो जिसका आईपी एड्रेस है वो बोलेगा कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो वो रिप्लाई करेगा। ये मेरा मैक एड्रेस है, तो बीच में क्या होगा, स्विच भी कैप्चर करके रखेगा वो टेबल, ठीक है। तो सपोज ये तुम्हारा कंप्यूटर का आईपी इसका 10 है, इसका 11 है, ठीक है, इसका 12 है, इसका 13 है। तो अब क्या होगा कि 10 को अगर 11 को ट्रैफिक भेजना है, ठीक है, तो 10 क्या करेगा, एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, करेक्ट। ये एआरपी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, ब्रॉडकास्ट से सबके पास जाएगा, तो सबके पास जाएगा ब्रॉडकास्ट। ठीक है। तो इसका जो फ्रेम रहेगा एआरपी का, उसके अंदर सोर्स एड्रेस क्या रहेगा, मैक। इस कंप्यूटर का रहेगा, डेस्टिनेशन में क्या रहेगा, एफएफ डेस्टिनी रहेगा। इसका जो सोर्स फ्रेम रहेगा, फ्रेम के अंदर सोर्स मैक क्या रहेगा इसका, इस कंप्यूटर का रहेगा 10 का, इसका ए है जी और सर। इसका बीबी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए रहेगा, इसको बीबी बीबी भी है कि पता है इसको, नहीं पता है अभी, ठीक है। अभी इसके ऊपर इसके अंदर एक पैकेट भी रहेगा, वो पैकेट में सोर्स आईपी क्या रहेगा, वो बोलो। कौन बताएगा, सदफ। इसमें सोर्स आईपी क्या रहेगा, ए के, ये कंप्यूटर के पैकेट में आइए .10 रहेगा, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, आसिफ भाई क्या रहेगा डेस्टिनेशन, 11 रहेगा, ठीक है। तो ये पैकेट है, ये पैकेट किसके अंदर है, ये पैकेट फ्रेम के अंदर है, ठीक है। और फ्रेम के पीछे यहाँ पे एफसीएस है और आगे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। सोर्स में ए है और डेस्टिनेशन में एफएफ है। अब बताओ आगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगा सबको, सबके पास एक एक के पास जाएगा, तो मैच कौन करेगा, सिर्फ ये वाला मैच करेगा।
और ये वाला इसको रिप्लेस करके रिटर्न कर देगा कि मेरा मैक एड्रेस BB है, FF की जरूरत अभी नहीं है। ये जब FF था तो सबको पैकेट गया, अब नहीं गया, तो ARP इसको आके बोलेगा कि भाई 11 का मैक एड्रेस BB है, तो इसके ARP टेबल में सेव कर लेगा, इसके पास एक ARP टेबल रहेगा, ठीक है। ये सेव कर देगा कि 10 का मैक एड्रेस तो AA है और 11 का मैक एड्रेस BB है, ठीक है। प्लस ये जब काम हो रहा था, स्विच भी अपना काम कर रहा था, स्विच अपना मैक टेबल बनाएगा, स्विच बोलेगा कि पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 पे AA और BB कनेक्ट है, ठीक है। ये अपना अपना ये अलग काम करेगा, इसको मैक टेबल बोलते हैं, ठीक है। और इसको ARP टेबल बोलते हैं। ARP में IP टू मैक एड्रेस बाइंडिंग रहेगा और मैक एड्रेस में पोर्ट टू मैक एड्रेस बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। सब अपना अपना काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैक टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल, ठीक है। ये स्विच के अंदर रहता है और ये यहाँ पे रहता है। स्विच सबके लिए काम करता है, ये डिवाइस सिर्फ अपने लिए काम करेगा, ठीक है। स्विच अगर L3 हो तो ये टेबल इसके पास भी रहेगा, लेकिन ये L3 नहीं है, L2 है फॉर एग्जांपल। नाउ L2 मींस सिर्फ लेयर 2 ही समझता है इसको, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अभी इसमें क्या है, नाउ सी अभी तो ये अपना प्रैक्टिस चल रहा था, रिवीजन वगैरह, ठीक है। ये और कुछ दिन और चलेगा ये। इसके बाद में जो चैप्टर शुरू होगा ना, उसके बाद में उसमें अगर कोई भी अगर गैर हाजिर रहा, ठीक है, तो क्या होगा प्रॉब्लम के ही विल आउट ऑफ CCNA, उसको CCNA बाद में समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, थर्ड वाला, मैं जब सबनेटिंग स्टार्ट करूंगा ना, ये नंबरिंग सिस्टम है पूरा। अगर नंबरिंग तुमको नहीं समझा तो पूरा CCNA नहीं समझेगा, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट दिस नंबरिंग सिस्टम और डेली बेसिस पे विल अगेन डू दैट। सो बिफोर दैट व्हाट आई विल स्टार्ट टुडे, आई विल स्टार्ट टुडे दी चैप्टर नंबर 1 ऑफ CCNA, ठीक है। इन और चैप्टर नंबर 1 और 2 सिर्फ रिवीजन है हमारी, क्योंकि 2 तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 में अगर तुमको बताऊंगा ना ये हुआ क्या, तो तुम बोलोगे हाँ हो गया, ठीक है। सो 2 और 1 तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है और रिवीजन है। एक्चुअल में CCNA शुरू होता है 3 से, ठीक है। तो ये चैप्टर में अगर कोई भी अब्सेंट रहा या कुछ ये हुआ तो बाद में उसको समझ में नहीं आएगा। एनी क्वेश्चन बिफोर मूविंग अहेड? सर चैप्टर सेकंड में के जो क्लासेस रहे वो नहीं देंगे क्या आप, क्या हम खुद पढ़ना हो? नहीं नहीं, तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली 3 और 4 चैप्टर मैं खुद पढ़ाऊंगा, फिर हम जैसे मैंने रिवीजन किया ना, फिर 3 और चैप्टर का। एक्चुअली इसके अंदर सिर्फ 20% ऑफ सबनेटिंग है और मैं तुमको 90 और 100% बता दूं, ठीक है। तो इसका कुछ सीक्वेंस है दैट आई हैव टू फॉलो, ठीक है। अगर मैं इसका पेज बाय पेज जाऊंगा तो दैट इज नॉट वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो ये बोल रहे थे ना नेटवर्किंग में, ये वाला हाँ पार्ट, हाँ ये सब बताने वाले हैं ये, लेकिन ये थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी से बताएंगे ABCD क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छा सर। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट दिस वन। तो जब भी तुम्हारा चैप्टर 4 नंबर हो जाएगा, देन विल गो अहेड एंड रिवाइज इट। जैसे कि मैं अभी 2 नंबर का चैप्टर रिवाइज करके बताता हूँ तुमको कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का लेयर पढ़े, एप्लीकेशन लेयर। तो मैं तुमको बोलूंगा कि एप्लीकेशन लेयर में ये हमारा डिस्कशन हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद में विल टॉक अबाउट टेलनेट, बताया गया टेलनेट 1 अपना सर ऑल हो गया। प्रोटोकॉल डन, राइट। सो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हो गया। तो टेलनेट भी हुआ, TCP UDP भी हुआ, ठीक है। ICMP ARP RARP ये भी हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं काम करता हूँ, टेलनेट जाता हूँ, एक प्रोटोकॉल है विच विल टेक दी कंट्रोल, ठीक है ना। किसका कंट्रोल? किसी भी डिवाइस का। तो जनरली स्विच, राउटर और एक कंप्यूटर का भी कंट्रोल आप टेलनेट से ले सकते हो। SSH सेम वे में सिक्योर होता है, ठीक है। FTP इज फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। TFTP क्या होता है कि फाइल ट्रांसफर ही करता है, लेकिन अलग इसमें करता है, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड या कुछ चीजें की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ डायरेक्ट आप टारगेट बोलते हो, वो फाइल उठाते हो और देन यू विल कम बैक, ठीक है। दैट इज TFTP। हर एक का अपना अपना फायदा है। SNMP, अब इसका SNMP का मैं एग्जांपल बताता हूँ। कल परसों में कुछ काम कर रहा था, ठीक है। तो वो काम खत्म होना चाहिए था एक टाइम पर। सपोज वो काम खत्म होना चाहिए था 11:30 बजे। सो मुझे कुछ 3 या 8 मिनट एक्स्ट्रा लगे, ठीक है ना।
तो 8 मिनट में वो एसएनएमपी ने सब पूरे दुनिया को बता दिया कि ये चीज बंद हो गई। ठीक है, जब भी आप काम करते हो ना, तो वो काम में एसएनएमपी बोलता है कि ठीक है कौन काम कर रहा है, हाँ ये इंजीनियर काम कर रहा है। तो कब से कब तक काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं 9 बजे से 11 11:30 बजे तक काम कर रहा हूँ। तो तब तक उस चीज को होल्ड करके रखेगा। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। जैसे ही आपका विंडो खत्म हो गया एंड यू फोर्सफुली यू कंटिन्यू टू वर्क, तो वो एसएनएमपी क्या बोलेगा कि विंडो तो यहाँ तक था 11:30 तक, अभी ये 11:30 के बाद में ये 40 मिनट पे ये प्रॉब्लम क्यों आया। देन अगेन ही विल गो अहेड एंड डू व्हाटएवर ही वांट्स, मींस जो भी उसको बताया गया उसके हिसाब से काम करेगा। सो दैट इज एसएनएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, देन एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, जितना भी ट्रैफिक आप ब्राउजर से इनिशिएट करते हो दैट इज एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस ओनली। आप कुछ भी यहाँ पे क्लिक करो, दिस इज एचटीटीपी। ठीक है, एचटीटीपीएस। अभी दुनिया में एचटीटीपी 80 के कुछ वेबसाइट बचे नहीं है। ठीक है, बचे भी रहेंगे तो वो सादा सुधा वेबसाइट रहेगा। जितने भी आप वेबसाइट जाओ, अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, व्हाटएवर और वेरेवर यू गो, दोज आर एचटीटीपीएस ओनली। ठीक है, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स ही होते हैं सारे। और जो भी ब्राउजर से ट्रैफिक जनरेट होता है वो एचटीटीपीएस है। तो यहाँ पे आप जितना भी फाइल का ट्रांसफर करोगे, यू कैन ऑल्सो पॉइंट इट टू अ सर्वर दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर बताया था मैंने? नहीं सर। ठीक है, मैं भी प्रॉक्सी सर्वर इसमें कवर करता हूँ। देखो अभी ये 4 कंप्यूटर है, ठीक है, 5 कंप्यूटर है, इन सबको अब इंटरनेट चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इंटरनेट के लिए राउटर को कनेक्ट करोगे और राउटर को बोलोगे ये इंटरनेट है। ठीक है, ये तुम्हारा इंटरनेट है, यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाएगा, ये तुम्हारा राउटर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, 10 भी जाएगा बाहर, कोई यूट्यूब एक्सेस करेगा, कोई नेटफ्लिक्स एक्सेस करेगा, कोई नहीं क्या डाउनलोड करेगा, कोई पिक्चर देखेगा, सब अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। अब ये तो अगर छोटा एनवायरनमेंट है देन इट्स दिस थिंग। ठीक है, तो अब कंपनी के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल कि भाई कोई पिक्चर ना देखे काम के टाइम पे, कोई नेटफ्लिक्स ना देखे, कोई नहीं क्या व्हाट्सएप ना देखे, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट। तो ये क्या करेंगे, दे विल बिल्ड वन सर्वर दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी का काम क्या होता है, प्रॉक्सी का काम ऐसे होता है, प्रॉक्सी वॉर मालूम है तुमको, प्रॉक्सी वॉर क्या रहती, ऑन बिहाफ ऑफ, कि डायरेक्ट 2 लोग झगड़े नहीं करते, उसके अंदर तीसरा रहता है, उसको झगड़े करवाना होता है तो वो उससे झगड़े कराता है, दैट इज प्रॉक्सी वॉर। कभी आपने देखे रहेंगे ना, 2 दोस्त रहेंगे, उसको साथ वो झगड़े नहीं करेगा, वो बाजू में उसके बारे में बताएगा तो वो उसके साथ झगड़े करेगा। ठीक है, सो दैट इज मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, तो ऐसे वॉर्स भी होते हैं कंट्रीज के बीच में, दैट इज प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी वर्ड वहां से आता है, तो ये भी प्रॉक्सी है। तो ये प्रॉक्सी अच्छे काम के लिए, ये प्रॉक्सी क्या करेगा कि ऑन बिहाफ ऑफ यू आपको इंटरनेट ला के देगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि जितना भी ब्राउजर का ट्रैफिक जनरेट होगा ये सारा पॉइंट करेगा, सब इंटरनेट को, गूगल को भी जाना है तो सब इसके पास जाएंगे, गूगल को जाना है, ये बोलेगा मुझे पेटीएम को जाना है, ये बोलेगा मुझे बैंक को जाना है, ये बोलेगा मुझे डाउनलोड करना है, ये बोलेगा मुझे पिक्चर देखना है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को ये एनालाइज करेगा सब कि हाँ क्या क्या करना है। तो ये बोलेगा ठीक है बैंक को जाना है, ठीक है, यहाँ से जाएगा इंटरनेट, राउटर को बोलेगा मुझे बैंक को जाने दो, राउटर सिर्फ प्रॉक्सी को ही आने दोगा बाहर जाने के लिए, प्रॉक्सी बोलेगा राउटर मुझे बाहर जाने दो, बैंक को जाना है, तो ट्रैफिक बैंक को चला जाएगा। दूसरा बी बोलेगा मुझे यूट्यूब देखना है, ये बोलेगा ब्लॉक, ये बोलेगा आगे जाने नहीं दूंगा, ये बोलेगा व्हाट्सएप चलाना है, ये बोलेगा नहीं जाने दूंगा, ये बोलेगा मुझे नहीं क्या टिकट बुक करना है, ठीक है आप जा सकते। सो दिस इज द जॉब विल बी डन बाय प्रॉक्सी सर्वर। इसका एग्जांपल अगर तुमको देखना है देन मेरे पास यहाँ पे आई विल गो अहेड एंड एक्सेस दी व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप जैसे ही एक्सेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है। ठीक है, आज चल रहा है भैया, लेकिन उसको इंटीमेशन जाएगा ना प्रॉक्सी सर्वर को कि आपने व्हाट्सएप ओपन करने की कोशिश की, प्रॉक्सी सर्वर को? हाँ उसके पास जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, मैनेजर या जो भी है ना, उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। जब हम बोलते हैं ना साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, वो क्या करता है, वो रिपोर्ट निकालता है कि ये यहाँ पे कौन बैठा था, आसिफ का यूजर, आसिफ अगर यहाँ से भी अगर कंप्यूटर चला है या यहाँ से भी या यहाँ से भी,
वो पूछेगा कि आसिफ शेख ने कौन से वेबसाइट एक्सेस किए पास्ट 30 मिनट, ठीक है, तो वो बताएगा कि ये इतने इतने वेबसाइट्स हिट किए थे, उसमें से इतने ब्लॉक हुए और इतने ये थे और ये कैटेगरी के थे, ठीक है। सो प्रॉक्सी सर्वर पूरा रिपोर्ट अकाउंटिंग, सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। ये ट्रिपल ए है, इसमें ऑथराइजेशन सॉरी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग, ये तीन एक प्रोटोकॉल है, ये ट्रिपल ए प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपको ऑथेंटिकेशन देता है। ऑथेंटिकेशन डजंट मीन यू हैव ऑथराइजेशन। अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन है यानी यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है, फिर वो ऑथराइजेशन भी देता है। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड रहने के बाद में यू कैन डिलीट दैट फाइल, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। और आपने डिलीट किए उसको मैं लिख के रखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। तो प्रॉक्सी सर्वर ये तीनों चीजें करता है। अगर आसिफ सैयद ने लॉगिन किया, ठीक है, वेबसाइट एक्सेस की, ऑथराइज था या नहीं था, कौन से वेबसाइट नेटफ्लिक्स जा रहे थे, नॉट ऑथराइज, बैंक को जा रहे थे, ऑथराइज, तो ये यहाँ पे लॉग होगा, ठीक है। और उसके बाद में अकाउंटिंग, ये यहाँ पे ले जाके वो सब लिख के रखेगा कुछ दिनों तक, वो लॉग्स, और पता चल जाएगा कि कौन से ये हुआ। तो ये प्रोटोकॉल, ये वो प्रोटोकॉल है जो ये काम करता है। एनी क्वेश्चन? तो देखो, आज मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में व्हाट्सएप चल रहा है, इसका मतलब दैट एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग फाइन, ठीक है। अभी तक मेरे इतने दिनों से मेरे कंप्यूटर में व्हाट्सएप नहीं चलता था, लेकिन कल परसों मैं तुमको फिर से बताऊंगा, ये व्हाट्सएप मेरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शायद वो पॉलिसी आज मैंने कुछ अपडेट किया है तो शायद वो स्किप हो गया, लेकिन 90% ये होता नहीं है ऐसे, लेकिन आज हो रहा है तो ठीक है। और ये भी होता है कि वो टाइमर लगाते हैं कि ये टाइम से ये टाइम के बीच में ही आप जीमेल देख सकते हो, ये टाइम से ये टाइम के बीच में ही आप यूट्यूब देख सकते हो। दैट ऑल विल हैपन थ्रू प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप तुम्हारे और हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे होता है, तो इधर होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। हर एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉक्सी सेटिंग होता है ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दैट सेटिंग। सेटिंग में जाओ, प्रॉक्सी सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सी का सेटिंग होता है, यहाँ पे आपको वो आईपी एड्रेस डालना होता है, ठीक है, कि ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर है। ये आपको ला के छोड़ेगा आपके कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको डालना होता है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप सेटअप कर दो। आप स्क्रिप्ट भी दो टाइप है उसके, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस डालना होता है। कौन सा प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस? ये वाला, ऑरेंज वाला, ठीक है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल दो, उसका पोर्ट नंबर होता है वो डाल दो, और ये एक्सक्लूजन लिस्ट होता है। एक्सक्लूजन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट को ही उधर लेके जाओ। अगर मेरे पास कोई यहाँ पे इंटरनल वेबसाइट है, सपोज ये मुझे बोल रहा है कि abc.com, ये हमारा अंदर का कंपनी का वेबसाइट है, अब इसके लिए तो प्रॉक्सी सर्वर को लोड क्यों देने का, तो ये मैं इसके लिए डायरेक्ट मैं राइट पे जाऊंगा, मैं लेफ्ट में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक्सक्लूजन लिस्ट में डालना होता है। एक्सक्लूजन लिस्ट में मैं बोलूंगा कि abc.com को प्रॉक्सी के पास मत भेजो, फॉर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। फिर मैं बोलूंगा जैसे कि मैं आपको, यू आर पार्ट ऑफ wipro.com, तो आप बोलोगे कि भाई star.wipro.com। जितने भी वेबसाइट है wipro.com से एंड होते हैं, उनको प्रॉक्सी सर्वर के पास मत लेके जाओ, बिकॉज प्रॉक्सी सर्वर इज मीन फॉर ओनली इंटरनेट, ठीक है। ये wipro.com का हमारे अंदर ही सर्वर रखा हुआ है, हम अंदर के अंदर एक्सेस उसको कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए बाहर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज मीन, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल लिस्ट, एंड दैट इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। और आप किसी वेबसाइट को यू कैन ऑल्सो एक्सेस बाय आईपी एड्रेस। तुम 10.10.10.14 आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हो अगर ये वेबसाइट है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर चीज को आईपी नेम से एक्सेस करना, डायरेक्टली यू कैन हिट थ्रू आईपी एड्रेस। तो तुम इसमें आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो कि 10.10.10.0, अगर ये नाम का कोई वेबसाइट आएगा तो उसको भी छोड़ दो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन लिस्ट। आप ओके करोगे तो जितना भी ट्रैफिक तुम्हारा ब्राउजर से, मैं ऑफ करके सेव करता हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर का सेटिंग चेंज हो जाएगा। तो ये अगर मैंने सेटिंग किया तो जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक आएगा प्रॉक्सी को जाएगा, जितना भी अंदर के वेबसाइट का ट्रैफिक आएगा वो अंदर का अंदर जाएगा, प्रॉक्सी को नहीं जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन प्रॉक्सी सर्वर? ये समझ में आया क्या, क्या कंसेप्ट क्या था ये? आई थिंक
उसे भी और अनम्यूट, हाथ उठा रहे थे। या वो प्रॉक्सी और ये ट्रिपल ए सर्वर में कुछ ऐसा डिफरेंस है क्या? ट्रिपल ए सर्वर प्रोटोकॉल है, प्रॉक्सी सर्वर एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। प्रॉक्सी सर्वर जैसे कि प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन कोई भी बोलेगा, ये बोलेगा मेरा एप्लीकेशन लो, वो बोलेगा मेरा एप्लीकेशन लो, फोर्टिनेट बोलेगा, नहीं क्या, हर एक का अपना अपना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है प्रॉक्सी सर्वर का, तो हर एक का अपना अपना प्रॉक्सी सर्वर आता है। किसका आपको खरीदना है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? इज अ सिस्टम और अ राउटर दैट प्रोवाइड्स गेटवे बिटवीन यूजर्स एंड इंटरनेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल राउटर, अभी मेरे पास यहाँ पे राउटर है मेरे घर का, ठीक है, 192.168.1.100, तो मैं इसको भी प्रॉक्सी सर्वर बना सकता हूँ। सॉरी 1.1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास मशीन, ये मेरा राउटर है, वाईफाई राउटर, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉक्सी सर्वर बना सकता हूँ यहाँ पे। ये मेरा राउटर है, ठीक है। अब ये राउटर, ये देखो ये मेरा वेब सर्वर भी बन गया, ठीक है। वेबसाइट से एक्सेस किया ना मैंने इसको, ये देखो ये HTTP है, ठीक है। ये नॉट सिक्योर, क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, दिस इज नॉट सिक्योर प्रोटोकॉल। देखो दुनिया में बहुत कम HTTP बचे, अब ये थोड़ी है तुमको सिक्योरिटी दे देगा अंदर का अंदर। अभी मेरे घर में मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है और ये दिस इज अ राउटर विच इज कनेक्टेड, और इसको IP1 है, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज एन एप्लीकेशन। ये देखो ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा राउटर है, वाईफाई राउटर, और आई एम कनेक्टेड टू माय वाईफाई राउटर थ्रू वाईफाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे IP5 मिला है और इसका IP1 है। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल लिया वेब पेज से, तो नाउ आई एंटर इनटू दिस वन, और इसके अंदर एक एप्लीकेशन चल रहा है, जीपॉन कंपनी, जीपॉन, ठीक है ना। तो जीपॉन एक एप्लीकेशन है दैट इज रनिंग ऑन टॉप ऑफ माय राउटर। राउटर कैसा है, ऐसा है, एयरटेल राउटर, ये ऐसा वाला राउटर, ठीक है। अब ऐसे वाले राउटर का कंट्रोल लिया मैंने, ये वाला राउटर। हाँ हाँ, उसे यानी योर क्वेश्चन। वो मतलब ये प्रॉक्सी सर्वर तो उसका भी काम कर रहा ना फिर, ट्रिपल ए का भी? हाँ नहीं, ट्रिपल ए का काम नहीं करता, ट्रिपल ए प्रोटोकॉल उससे काम करवा के लेता है, ठीक है। प्रॉक्सी। ट्रिपल ए अगर अलग से तुम उसको काम करवाते नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विच के अंदर ARP चल रहा है, ठीक है ना। तो ARP स्विच को चला रहा है, स्विच आर यूज कर रहा है, स्विच आर प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, क्योंकि स्विच के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर सब इंटीग्रेटेड है, ट्रिपल ए, SNMP, TCP, UDP, सब। गॉट इट, हाँ ठीक सर। है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, देखो मेरे पास कितने डिवाइसेस है, मेरे पास इतने डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। सो दीज आर द डिवाइसेस कनेक्टेड टू माय होम राउटर। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे यू कैन, देखो मैंने DDNS भी कॉन्फ़िगर करके रखा है, जो जब मैं किसी को लैब एक्सेस देता हूँ ना, दिस इज कमिंग थ्रू दिस ऑप्शन, ठीक है। ये वाला है, कहाँ गए, एनीवे लिव इट। ये पोर्ट फॉरवर्डिंग करके रखा है, ये इसको कभी किसी दिन मैं समझाऊंगा कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है, लैब कैसे चलता है, ठीक है। एक DDNS भी है मेरा, ठीक है। तो ये कोई भी अगर इसको रिजोल्व करेगा तो इसका खुद का IP मिलेगा, ठीक है। तो NTP सर्वर है, इसका टाइमिंग सर्वर है। सो दीज आर द डिफॉल्ट ग्लोबल टाइमिंग सर्वर। तो ये मेरा राउटर यहाँ से टाइमिंग लेता है, ठीक है। कमिंग बैक टू सिक्योरिटी, अगर तुमको सिक्योरिटी URL फिल्टर लगाना है, ये प्रॉक्सी सर्वर का काम है कि आपको ब्लॉक करना है। क्या ब्लॉक करना है, तो यहाँ पे आप इनेबल करो फिल्टर, और अलाउ करना है अलाउ करो, ब्लॉक करना है ब्लॉक करो। यू कैन ब्लॉक दोज एड्रेसेस। कि आप यहाँ से बोलोगे कि मुझे YouTube ब्लॉक करना है, तो आपके घर में किसी का YouTube नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अब ये अलाउ कर रहा है, ये ग्रेड आउट है, सर ठीक है। जो अभी URL ग्रेड आउट है, एड्रेस इसका है वो मतलब कैसे डालें? एयरटेल ने ये पॉलिसी बंद करके रखा है, नहीं है, अलाउ करो, ठीक है। ब्लॉक करो, तो यहाँ से मैं जाके ब्लॉक करता हूँ,
यूट्यूब नहीं, यूट्यूब ब्लॉक नहीं करता हूँ, दूसरे को ब्लॉक करता हूँ। netflix.com, ठीक है, ये देखो netflix.com मैंने ब्लॉक करने से पहले मेरे यहाँ पे कंपनी ने ब्लॉक कर दिया इसको। आया समझ में? ये आया समझ में किसी को प्रॉक्सी का काम? हु ब्लॉक दिस वन? प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो ये सिस्को बोलता है कि मैं देता हूँ अम्ब्रेला, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तुम जाओ यहाँ पे ये एक्सेस करो व्हाट्सअप। अब ये व्हाट्सअप देखो, थोड़ी देर पहले मैं बोला था चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर काम करना शायद बंद कर दिया था उसने, तो लकीली वो चल रहा था। उसका वेब पेज यहाँ पे मेरे पास देखो, कुछ टाइम पहले वो चल रहा था, अब देखो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चलना बंद हो जाएगा। तो 99% वो चलता नहीं है, वो ये थोड़ा आराम कर रहा रहेगा, तो इसने उसको बाईपास कर दिया, लेकिन वो फिर वापस आया, उसने फिर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और मे भी इसका टाइम हो सकता है कि आप 11:30 से पहले आप क्या है तो व्हाट्सएप एक्सेस करो, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, ये भी टाइमर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो ब्लॉक लिस्ट में चला गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन रेज कर दो कि नहीं ये ऐसे, ये तो मेरा अच्छा एप्लीकेशन था, ये बंद नहीं होना चाहिए, तो आपको आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके उसको अनब्लॉक करके लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ से आप इसको ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो वी आर डन फॉर टुडे, लेकिन फ्रॉम टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 2 नंबर का चैप्टर तो ऐसे कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है। टीसीपी यूडीपी एंड ऑल, किसी को कुछ क्वेश्चन रहता है तो सिंपली यू कैन आस्क, ठीक है। टीसीपी आईपी ये सब हुआ हमारा। उसके बाद में मैं 1 नंबर चैप्टर शुरू करूंगा, देन ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ये 2 नंबर का चैप्टर मत पकड़ो, इसको 3 नंबर के चैप्टर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर उस दौरान कोई भी अगर छुट्टी पे रहेगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको बाद में समझेगा ही नहीं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कोई भी गैरहाजिर मत रहो, एंड आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर। इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा ये तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आईपी एड्रेसिंग विल डिस्कस ऑल दिस 3 थिंग्स एंड देन विल गो अहेड एंड डिस्कस आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आई एम डन फॉर टुडे, एनी क्वेश्चन? वो प्रैक्टिस कैसा करना है भैया? कौन सी आईपैड प्रैक्टिस? एड्रेसिंग, वो प्रैक्टिस आईपैड एड्रेसिंग की। हाँ कैसे करना पड़ेगा? यहाँ ऑनलाइन बताऊंगा ना मैं, ऐसे 1 2 3 लिख के, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। ये आईपी एड्रेसिंग इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ओके। आईपी एड्रेसिंग ऐसे समझ लो कि जो ये होता है ना, कैशियर को जैसे आते हैं ना पूरे टेबल्स, तो वैसे तुमको आना चाहिए आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर नाउ, इफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क।